लूप से निकालकर इसे मुक्त छोड़ देंगे। हम इसे फिर से फैलाएंगे ताकि हमें 2 और होल मिले। अब हम उनमें आधे में मुड़ी हुई रस्सी डालते हैं। अब इसे मुक्त सिर से अच्छे से कस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांठ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये सिर्फ आसान हिलाने से छूटती है। क्लव हिच। चलो एक फीता लेते हैं और पहले एक लूप बनाते हैं और फिर उस पर दूसरा लूप डालते हैं। आइए पहले लूप को दूसरे लूप पर इस तरह से रखेंगे जैसे आपने ओवरलैप किया हो। अब लूप को बैग पर रख देते हैं और ढीले सिरों पर खींचते हैं। ऐसी गार्ड की मदद से आप किसी भी चीज को आसानी से बांध सकते हैं। इस गार्ड का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए ऑब्जेक्ट को क्रॉस पर रोप क्रॉस के साथ बांधेंगे और इस क्रॉस के नीचे मुक्त सिरों में से एक रस्सी डालेंगे। खींचे और तुम्हारा काम हो गया। सूखी टहनियों से झाड़ू बनाने के लिए बढ़िया है। क्रेन पर नली को कसकर ठीक करने के लिए एक ही गार्ड फिट होगी। हम अटैचमेंट पॉइंट को क्रॉस द्वारा लपेटते हैं और मुक्त छोर को अंदर धकेलेंगे। जितना संभव हो उतना कसकर कस ले। अब पानी का दबाव निश्चित रूप से नल से नली को नहीं छोड़ेगा। चलो मुक्त छोरों के बिना एक रस्सी लेते हैं। इसे ऐसे मोड़ेंगे और परिणाम स्वरूप छोरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। आइए इन स्थानों को लेकर छोरों को एक इस प्रकार के साथ मिलाएंगे। बहुत अच्छे से देखिए कैसे कर रहा हूं। परिणामी गार्ड को बोतल की गर्दन पर रखा जा सकता है और फिर कस लेंगे ताकि बोतल को ले जाने के लिए सुविधाजनक हैंडल बने। बहुत स्ट्रॉन्ग नॉट। बोर्ड के चारों ओर रस्सी को 3 बार लपेटेंगे। ऊपरी भाग को बीच में ले जाएंगे और बोर्ड के नीचे पूर्व मध्य को थ्रेड करेंगे। हम इसे कसकर कसेंगे और हमारा स्विंग माउंट तैयार है। बच्चों को ये घर के बने झूले से बहुत प्यार होने वाला है। लकड़ी की छड़ी के चारों ओर रस्सी को ऐसे लपेटते हैं। परिणाम स्वरूप लूप को छड़ी के अंत में रखकर और अच्छे से कसेंगे। हम रस्सी की सीढ़ी पाने के लिए इस गार्ड को कई बार दोहराते हैं और एक लूप और फिर से गार्ड बांध ली। सीढ़ी बन गई है। बच्चों के लिए एक और अट्रैक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल सुरक्षित सीढ़ी है। चलो 2 समान रस्सियों को लेते हैं। एक के अंत में हम इस तरह एक लूप बनाएंगे और दूसरी रस्सी को इसमें डाल देंगे। इसके चारों ओर लूप लपटेंगे और फिर एक छोटे लूप को मोड़कर हम इस तरीके से धकेलेंगे, कस लेंगे और टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रस्सियां बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस गार्ड को खोलना भी बहुत आसान होता है। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत आसान से निकल गया। यदि जिन रस्सियों को बंधन की आवश्यकता होगी वे अलग अलग मोटाई की होती है, तो मुख्य लूप को मोटी रस्सी से बनाएं और पतले से कुछ एक्स्ट्रा मोड़ बनाएंगे, अन्यथा वे गांठें समान होंगी, दोनों बाध्यकारी प्रक्रिया में और उनकी ताकत में, और इसे खोलना उतना ही आसान होगा। देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग है और खोलना बिल्कुल आसान। एक रस्सी के बजाय हम यहां तक कि एक कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। बस पहले रस्सी को उसमें धकेलेंगे और फिर एक प्रकार का लूप बनाएं। पिछले सभी चरणों को दोहराएंगे और ये सुनिश्चित करें कि कपड़े से भी ये गांठ पूरी तरह से दिख जाती है। ये एक झूला लटकाने के लिए एकदम सही घाट है। कितना बढ़िया से झूल रहा हूं। इसमें विशेष फास्टनर्स नहीं होंगे, फिर इसे हम आसानी से खोल भी सकते हैं। अब हम कंटेनरों के परिवहन के लिए एक सुविधाजनक नॉट, बैरल नॉट बनाएंगे। शुरू करने के लिए बर्तन को रस्सी पर रखेंगे, फिर एक नियमित गार्ड बांधकर लूप को सीधा करेंगे और इसे बर्तन पर नीचे कर देंगे। इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे और लूप को ऊंचा छोड़ देते हैं। यह सुरक्षित रूप से रखती है, बिल्कुल सुरक्षित।
यदि कई बर्तन हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और लूप को सीधे उसके ढक्कन के नीचे जकड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगाव किसी भी संख्या में जहाजों, किसी भी मात्रा और बंधन के आदेश के लिए उपयुक्त है। आइए एक लंबी रस्सी लेंगे जिसमें कोई ढीला छोर न हो और इसे एक स्क्वायर के रूप में फैलाएंगे। एक तरफ से हम एक लूप बनाते हैं और उस पर एक बाल्टी रखेंगे। विपरीत छोर को लूप में खींचेंगे और फिर उसे दूसरी तरफ रखते हैं। हम रस्सी को दो परिणामी छोरों में फैलाएंगे और विभिन्न दिशाओं से खींचेंगे। है ना आसान? ये माउंट बगीचे में या घर पर फूलों के बर्तनों को लटकाने के लिए भी उपयुक्त है। चलो कुछ कांच की बोतलें और एक रस्सी लेते हैं। हम दो बोतलों के ऊपर रस्सी से ऐसा लूप बनाएंगे और हम दो सेट्स के दो बोतलों पर डालेंगे। बिल्कुल ऐसे कवर किया। आइए बोतलों के आधार पर लगाव को कम करेंगे और इसे एक नियमित गार्ड के तौर से ठीक करते हैं। अब हम बोतलों के ऊपरी हिस्से को एक लूप के साथ लपेटेंगे और इसे सामान्य गार्ड के साथ फिर से जकड़ेंगे। अब केवल रस्सी से आसानी से हैंडल बनाने के लिए अंत में एक गार्ड को बांधना बाकी है। बोतलें सुरक्षित रूप से एक साथ रखी जाती है और अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान हो गया है। अभी एक रस्सी को तीनों बार मोड़ेंगे और इसे कई बार मुक्त सिरों से लपेटेंगे। हम ठीक करते हैं और कस लेंगे ताकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा लूप हो जिसकी त्रिज्या को समायोजित करना बहुत आसान है। वो एक छोटी बोतल और एक बड़े कांच के जार दोनों की गर्दन को अच्छे से पकड़ सकता है। देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि नॉट से कैसे छुटकारा पाना है। हम हाथ पर लूप के नीचे रस्सी को फैलाते हैं और फिर हम हाथ को परिणाम स्वरूप लूप में धकेल देंगे। तैयार। और अगर हाथ एक साथ बंधे हो तो चलो रस्सी को अपनी कलाई से पकड़ेंगे और इसे हथेलियों पर धकेलते हैं। अब हमारे हाथ को एक लूप में डालेंगे और इसी तरीके से हम फ्री हो चुके हैं। है ना आसान? अपने हाथ की हथेली पर फैली एक रस्सी लेंगे और हथेली के साथ बिछाते हुए कई लूप बनाते हैं। हम पिछले एक को छोड़कर सभी छोरों के नीचे मुक्त छोर को खिसकाएंगे। हाथ से रस्सी को हटा देते हैं और आसानी से कसने लगेंगे। इस प्रकार रस्सी पर गांठें एक दूसरे से समान दूर पर होंगी। एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाए तो आप इसे बहुत तेजी से भी कर सकते हैं। बहुत तेजी से। और गांठों वाली ऐसी रस्सी पर चढ़ना बहुत आसान है। चलो एक मोटी रस्सी और एक लूप लेते हैं। हम लूप बनाकर दोनों सिरों को इसमें खींचेंगे और फिर से लूप को अच्छे से कस लेंगे। बंधन बहुत मजबूत निकला। अच्छे से देखना मैं नॉट कैसे बना रहा हूं। अब इन दोनों रस्सियों को अच्छे से कस लेंगे। यदि आप जमीन से गहराई से दफन पिन नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमारी नॉट इसमें आपकी मदद करेगी। बस पहले वर्णित चरणों को आवश्यक संख्या में दोहराए। एक लीवर को कस ले और अच्छे से बनाए, जिसके अंत में रस्सी के मुक्त छोर को अच्छे से बांध ले। ये देखिए, थोड़ा सा प्रयास और पिन आसानी से जमीन से बाहर आ जाता है और जब काम पूरा हो जाता है ये गांठ आसानी से हट जाती है। रस्सी को पेड़ के तने के चारों ओर लपेटेंगे। छोटे सिरे पर एक लूप बनाएंगे। इसे लंबे सिरे के चारों ओर फैलाएंगे और इस लूप में अच्छे से धकेलेंगे। कस लेते हैं और परिधि की चौड़ाई को समायोजित करेंगे। ये कसकर पकड़ता है। यदि आप छोटे छोर खोलते हैं तो ये खुल जाएगा। स्ट्रेंथ के लिए हम एक और लूप जोड़ेंगे जिसमें हम छोटे सिरे को ठीक करेंगे। हम बाल्टी के हैंडल पर इस घाट के साथ रस्सी को ठीक करेंगे। अच्छे से बांधनी है। छोटी छोर के अंत में हम अपने पिछले गार्ड को फीते से बांधेंगे। देखिए कैसे बांध रहा हूं। अब बाल्टी को भारी नीचे करके
आप बस रस्सी को खोलकर वापस ऊपर खींचकर रस्सी खींच सकते हैं। इस प्रकार ऊपरी मंजिलों से भारी चीजों को कम करने की प्रक्रिया बहुत तेज और आसान हो जाती है ना अमेजिंग? पेड़ के चारों ओर रस्सी लपेटेंगे, फिर लंबे छोर पर एक लूप बनाएंगे और फिर एक और लूप और उसके पहले में फैलाएंगे। हम रस्सी के छोटे छोर को दूसरे लूप में डालते हैं और इसे कसते हैं। इसलिए हमने एक बोलाइन गार्ड बांधी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कसने पर लूप नहीं बनता है और इसे बांधना उतना ही आसान है जितना कि टाई करना। देखिए, आइए 2 रस्सियां लेते हैं। उनमें से एक के अंत में एक 8 शेप बनाएंगे। दूसरी रस्सी को इस तरह से इन छोरों में खींचेंगे और फिर उन्हें अच्छे से कस लेंगे। देखिए मैं कैसे बांध रहा हूं। इसे सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य नॉट्स की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिगर ऑफ 8 आसानी से किसी भी भार का सामना कर सकता है। 2 पाइपों को एक साथ जकड़ने के लिए हम उनमें से एक पर ऐसी गार्ड बनाएंगे, फिर दूसरे को ऊपर रखेंगे और रस्सी के लंबे छोर के साथ इसके दोनों सिरों को कई बार लपेटेंगे। जितना अधिक मोड़ होगा, बंधन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आखिरी मोड़ पर हम ऊपरी पाइप के सिरे में से एक के नीचे रस्सी को फैलाते हैं और इसे लगाव पॉइंट के चारों ओर अच्छे से लपेटेंगे, जिसके बाद हम 2 साधारण समुद्री मील के साथ लगाव को ठीक करते हैं। न केवल पाइप के लिए बल्कि फॉरेस्ट में बेंच बनाने के लिए भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उपयुक्त गार्ड होगी। आइए अब 2 पाइप लेते हैं। उनमें से एक पर गार्ड के साथ रस्सी को ठीक करेंगे, पाइप को एक साथ रखेंगे और धीरे धीरे उन्हें रस्सी के लंबे छोर के साथ लपेटना शुरू करते हैं। पाइप को अच्छे से कस ले और समान रूप से लपेटा जाना चाहिए। उसके बाद हम उनके बीच की जगह में अंत को फैलाते हैं और रस्सी के लगाव को अच्छे से बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे। हम 2 गांठों के साथ रस्सी के सिरों को जकड़ते हैं, बहुत कसकर, और हो गया। इस तरह के माउंट के साथ आप एक साधारण छड़ी और चाकू से मछली पकड़ने का भाला बना सकते हैं। इसके साथ आप आसानी से रात के खाने के लिए मछली भी पकड़ सकते हैं। यदि रस्सी खराब होने लगेगी तब भी इसे अगली गांठ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। रस्सी को आधे में मोड़ेंगे, केंद्र में पहने हुए खंड के साथ उसे 2 बार घुमाएंगे और फिर परिणाम स्वरूप छोरों के बीच के अंदर कमजोर स्थान को खींचेंगे। खंड को बाहर निकालने से रोकने के लिए आसानी से कस लेंगे। अब यह रस्सी कुछ और समय तक आपकी सेवा कर पाएगी, लेकिन ये नोट अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त है। फीते से एक लूप बनाएंगे और उस पर एक रस्सी डालते हैं। पहले वर्णित चरणों को दोहराएंगे और एक छोटा लूप प्राप्त करते हैं। हमें उनमें से कई की आवश्यकता होगी, लेकिन इस बीच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अब हमारे पास एक साथ रस्सी के साथ कई ऐसे लूप है। हम इसे यार्ड में फैलाएंगे और कपड़े सुखाते समय हम इसे हैंगर के लिए भी हुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते। 3 अंडों का उदाहरण स्पष्ट रूप से पानी में उनकी स्थिति के आधार पर उम्र दिखाता है, जितना ज्यादा समय उतना पुराना। अब मैं आपके उबले अंडे को जल्दी से छीलने का एक आसान तरीका दिखाऊंगा। ऑपोजिट छोरों से शेल को तोड़ेंगे, अंडे को कड़क बेस पर रोल करेंगे। अब शेल कुछ हल्के हिलाने के बाद निकल गया। खैर, अगर आपको सलाद के लिए अंडे काटने का प्लान बनाना है तो बस इसे चाकू से 2 हिस्सों में काटिएगा और अंडे को चम्मच से उठाए। कई सेकंड्स में हो जाएगा। कितना आसान है ना? खैर, अब हमें एक बड़ी प्याज की रिंग और एक शिमला मिर्च की रिंग चाहिए।
इन्हें डालेंगे फ्राइंग पैन में और प्रत्येक रिंग के बीच में अंडा डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडे फैलते नहीं है और सब्जियों का रूप लेते हैं। अच्छे से भुने हैं और हर्ब्स के साथ गार्निश करेंगे। क्या सुंदर है। अगला यही लाइफ हैक है, मगर ब्रेड के साथ। बस ब्रेड के बीच में एक स्क्वायर बनाएंगे और काट लेंगे। मक्खन को फ्राइंग पैन में पिघलाएंगे। ब्रेड डालते हैं और अंडे को बीच में डालेंगे। जैसे कि एक तरफ होल्ड करेगा, अंडे को पलट देंगे। कुछ ही मिनटों में ऐसा अद्भुत नाश्ता तैयार है। ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसके अलावा येलो लिक्विड बना रहा है, जैसे मुझे पसंद है। अब हमें एग व्हाइट्स को योक से अलग करना होगा। इसमें एक चुटकी नमक मिलाएंगे और इसे विस्क में घना होने तक फेंटेंगे। इस नाजुक फोम का आधा हिस्सा स्टील के पैन में रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे, और ऊपर येलो फैट डालेंगे और इस बीच प्रोटीन फोम के साथ कवर करेंगे। एक तरफ भूनते हैं और फिर पलट देंगे। फ्राइंग पैन में सिर्फ 2 मिनट और हमारा बढ़िया रूप से भुना फ्लफी अंडा तैयार है। मैंने इसे एक छोटा बर्गर बनाया है, लेकिन ये देखो, ये कट करने के बाद तो और भी सुंदर दिख रहा है। इस लाइफ हैक के लिए हमें एक सॉसेज को 2 हिस्सों में काटना है। फिर हम पूरी लंबाई में ऐसे चीरे बनाएंगे। इससे एक रिंग बनाएंगे और बने रखने के लिए टूथपिक को छोरों पर फिक्स करेंगे। हम इस रिंग को फ्राइंग पैन में रख के बीच में अंडा डालेंगे। बस देखो, ये कितना सुंदर है, फूलों की तरह लग रहा है। और अगर आपके पास सुबह को पकाने का समय नहीं है तो आप एक गिलास वाला आमलेट बना सकते हैं। गिलास में एक अंडा तोड़कर दूध मिलाकर विस्क करेंगे। गिलास को माइक्रोवेव में डालते हैं और इसे मैक्सिमम हीट पर 2 मिनट तक चलाते हैं। अरे वाह, स्वादिष्ट, सिंपल और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक फास्ट आमलेट तैयार है। वैसे आप माइक्रोवेव में एक बॉइल्ड अंडा भी पका सकते हैं। अंडे को गिलास में तोड़ेंगे और थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे। कांच को तस्तरी से ढक देंगे ताकि कांच से पानी वाष्पित न हो। कुछ मिनट और अंडे आवश्यक डिग्री पर उबल जाता है। और ये बन चुका है। अंदर का फैट तरल बना है, खूबसूरत। आइए कुछ और दिलचस्प ट्राई करते हैं। लाल गोभी को काट लेंगे और ग्राइंडर में अच्छे से पीसना है, बिल्कुल दरदरा। फिर व्हाइट्स को योक से अलग करेंगे और इसमें मलमल के माध्यम से फिल्टर किए गए बैंगनी गोभी का रस डालेंगे। कलर को और ज्यादा नीला बनाने के लिए हिलाते हैं और थोड़ा नींबू का रस भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें। अब रिजल्टेंट मिक्सचर को हम फ्राइंग पैन में रखते हैं। जब ये कड़क हो जाएगा तो दूसरे रंग का भी डालेंगे। हम शीर्ष पर योक्स डालते हैं ताकि हमें यिन यांग सिंबल मिले। इस प्रकार हमें मिलता है वास्तव में बैलेंस्ड नाश्ता, असामान्य, हेल्दी और स्वादिष्ट। अब हमें हार्ड बॉइल्ड अंडा चाहिए, अभी भी गर्म होना चाहिए। आइए इसे फॉर्म में रखेंगे जिसे हमने कार्डबोर्ड की एक शीट और कई रबर बैंड से बनाया है। एक लकड़ी की छड़ी के नीचे दबाएंगे और स्ट्रेची बैंड की मदद से इसके दूसरे छोर को भी जकड़ेंगे। इसी रूप में हम अंडे को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये छड़े द्वारा निर्धारित फॉर्म को बनाए रखने में मदद करेगा। पहली नजर में ये एक मोटे दांत जैसे दिख रहा है, लेकिन अब आप इसे देखिए।